जगत से मोहित हो रहा है। उन्हीं के प्रभाव से, जो योग माया है उन्हीं के प्रभाव से ये जगत मोहित हो रहा है। तो मोह में डाल देती है। वह भगवती देवी के ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती। उन्होंने ही संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती। वही परम विद्या संसार बंधन के मोक्ष हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिसे आप महामाया कहते हैं वो देवी कौन है? ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई? उनका स्वभाव कैसा है? कैसा स्वरूप है? जिस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ है, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में देवी नित्य स्वरूपा ही है। वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। तदापि उनका अभिभाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यह देवी देवताओं के साथ सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई हैं और संसार में उत्पन्न हुई हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमय हो गया, विष्णु भगवान शेषनाग शैया बिछाकर योग्य निद्रा का आश्रय ले रहे थे, शयन कर रहे थे। उसी समय दो असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ये भगवान विष्णु के कानों के मैल से मधुकैटभ नाम के उत्पन्न हुए थे और वो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु नाभि कमल से विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों का भयानक असुर को उनके पास आए तो भगवान को सोया हुआ देख तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वाधा हो, तुम ही यज्ञ में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र रूप हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम जीवदायिनी सुधा हो, नित्र, अक्षर, प्रभव और आकार, ओंकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा भी तुम ही हो। देवी, तुम संध्या, सावित्री, संसार की जननी, हे मातेश्वरी, विश्व की पालन करता, उत्पन्न करता, संसार करता तुम ही हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल स्थिति स्वरूपा हो तथा कल्पांत समय संहार रूप धारण करने वाली तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहमाया, महादेवी और महासुरी हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम खड्गधानी, शूलधानी, रोग स्वरूपा तथा गदा, शंख, चक्र, धनुष धारण करने वाली ब्राह्म, भुसुंडी, परिध, ये सभी तुम्हारे अंग हैं। इसमें सर्वधि समता है। सुंदर पदार्थों में तुम ही परम सुंदरी हो। अपर सबसे परे रहने वाली तुम ही परमेश्वरी हो। सर्वस्वरूप देवी, तुम सत असत रूप किन वस्तुओं में हो और उन सब की शक्ति हो। तुम ही सब कुछ हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती? तुम इस जगत की सृष्टि के पालन के संहार और करते हो। उस भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता? मुझको भगवान शंकर, भगवान विष्णु को भी तुम ही ने शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इस उदार प्रभाव को स्वयं ही प्रशस्तित हो। इन दोनों के असुरों मधु और कैटभ को मुंह में डाल दो माँ। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इन दोनों महान